फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करी उसको बस उतने में ही कंप्लीट कर दी। अभी मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ सिस्टर के घर। और काफी आज देर भी हुआ है, मतलब अभी 7:30 हो रहा होगा, क्योंकि ना लाइट गोल काफी ज्यादा हुआ है बारिश होने की वजह से। और मैं रेड कलर का लिपस्टिक लगाई हूँ, मुझे नहीं पता कैमरे में पिंक क्यों दिख रहा है। मैं रेड कलर का ही लगाई हूँ, डार्क रेड नहीं है लेकिन रेड। और देखो मैं आज थोड़ा सा कुछ कुछ अलग अलग कारनामे भी की हूँ। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कभी कभी खुद से भी कर लेना चाहिए। गलत करते करते एक दिन तो सीख ही जाते हैं ना, तो बस वही कोशिश की हूँ। मेकअप की हूँ, हल्का मेकअप की हूँ, बिल्कुल सिर्फ ये हाइलाइटर दिख रहा है। मैं एकदम हल्का मेकअप की हूँ, क्योंकि ये जो पर्पल कलर का है ना, ये मेरे जो न्यू वाला पैलेट है जो भाई दिया है ना, उसमें था इसका शेड, लेकिन जो मेरे पास बाहर है ना उसमें ये शेड नहीं था। फिर पूरा निकालती, फिर रेडी होती, ऐसी ऑलरेडी लेट भी हो रही थी, तो फटाफट ऐसी रेडी हो गई हूँ। गजरा लगाऊंगी, सिस्टर के घर पे ही गजरा रखा है, यहाँ नहीं है मेरे घर पे फ्रिज में। तो बस मैं जा रही हूँ और देर भी हो रहा है और धीरे धीरे प्यास भी लग रही है। और मैं रेडी हो गई हूँ, वहां चाची थोड़ा बहुत ब्लॉग लेगी ना, तो फिर मैं आप लोग को पूरा दिख जाऊंगी। और ये जो साड़ी पहनी हूँ ये मुझे बुआ दी थी तीज में, जब मैं अभी तीज में गई थी ना, तो तीज में लौटने के समय, विदाई के समय में दी थी। और ये मैं मेहंदी खुद से लगाई हूँ, इतना ही टैलेंट है मुझे। ये देखो, ठीक है। और ये पीछे दिख रहा है ना, तो मैं शेडेड वाला लगा दी हूँ, जल्दी जल्दी में लगाई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों को पता ना अभी मेरा तबीयत खराब चल रहा है, तो मेडिसिन भी खाई हूँ और इसके बाद मेहंदी भी लगाई हूँ रात में आने के बाद। तो बहुत ज्यादा कुछ ताम झाम नहीं किया, बस एक हाथ में, और एक हाथ में देखो खाली। कौन लगा देगा। तो बस यही है। हम मार्केट में बहुत भीड़ था रात के समय में, और पिछले बार मैं लगाई थी ना पैसा देने के बाद भी मेरा मन उतना कंफर्ट नहीं था, इसलिए मैं नहीं लगवाई। चुपचाप मैं अपने हाथ से खाली नियम कर ली हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, बने रहेगा। और आज मैं जुड़ा बनाई हूँ, पूरा पीछे जुड़ा करके, और फिर ये लगाई हूँ। ये मैं ना परख के शादी में ही ली थी पहनने के लिए, लेकिन इतना हड़बड़ हड़बड़ रहा ना, मौका वैसा मिला नहीं कि मतलब ऐसे अच्छे इस टाइप के गेटअप में ये वाला हेयर स्टाइल और ऐसे करके करूं, नहीं मिला मौका। तो मैं बोली चलो आज करवा चौथ के नाम पे पहन लेते हैं। और मांग टीका रखी हूँ, चलती हूँ, फिर वहां पे लगा लूंगी। और गजरा भी, क्योंकि ना मेरे पास ना छोटा वाला जो बेबी क्लिप है ना, वो मिल ही नहीं रहा। 3-4 था, पता नहीं मैं क्या की, नहीं मिल रहा। तो लेट हो रहे हैं, चलते हैं। और कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। तो ये देखो, मैं ब्लैक कलर के शेड्स है ना, ऐसे थोड़ा सा आई मेकअप की हूँ। पसंद है मुझे, ये सब मैं देखते रहती हूँ यूट्यूब फेसबुक पे। मेरे को अगर मौका मिले आई मेकअप जरूर देखती हूँ, पसंद है। तो थोड़ा सा कलाबाजी की हूँ, उतना परफेक्ट नहीं, सबको अच्छा आता होगा लगाने, मुझे बस ऐसे हल्का फुल्का आता है। तो चलो फ्रेंड्स, और यहाँ पे ले ली हूँ जो भी था झोले में, और बस हो गया। अब इसके बाद निकलते हैं। अभी जस्ट एसी को बंद करी हूँ, बहुत आज गर्मी भी लग रहा है, मुंह भी अब सूख रहा है धीरे धीरे। बस कुछ देर की बात और है, समय निकल जाए। बहुत डरी हूँ अपने तबीयत को लेकर, और जा रही हूँ दवाई रख दे रही। जैसी पानी पीऊंगी ना, तो कुछ खा के या फिर एक फ्रूट्स भी खा के सबसे पहले मैं दवाई खा लूंगी। हस्बैंड मेरे घर पे नहीं है, मैं करवा चौथ ना फोटो देख के मना लूंगी। ट्रेन में है, अहमदाबाद गए हुए हैं, गुजरात, तो इसीलिए फोटो देख के काम चला लेंगे। और काम पहले जरूरी है ना, तो थोड़ा तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मन तो मेरा नहीं था, और आज ही गए हैं सुबेरे, लेकिन मैं जिद बिल्कुल भी नहीं करी कि हाँ नहीं मत जाओ, क्योंकि बहुत अर्जेंट था जाना। और काम सबसे पहले, क्योंकि उसी से सारे जो श्रृंगार दिख रहे हैं ना, यानी कि पेट का खाना हो चाहे ये श्रृंगार हो, पैसे आते हैं तो सब होता है। इसलिए हस्बैंड चले गए, तो मैं बोली ठीक है कोई ना, आप जाओ। और मुझे एक बिछिया भी गिफ्ट किए हैं, चांदी का बिछिया। मैं पैर में ना पहनी हुई हूँ। मैं पिछले ब्लॉग में तो आप लोग के साथ शेयर की ही हूँ, तो मैं पहन ली हूँ, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन था। चांदी का गिफ्ट देना चाहिए था वाइफ को, तो मैं ही मेरे हस्बैंड को बताई, फिर उसके बाद मुझे लेके दिए। अब मैं झोला ले लिया, मैं गाड़ी निकालती हूँ फ्रेंड्स, और निकलती हूँ सिस्टर के घर पे। देखते हैं वो लोग कितना रेडी हुए हैं। और अभी मुझे ना पूजा का तैयारी भी मुझे ही करना है, तो चलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं जस्ट सिस्टर के घर पे पहुंच गई हूँ, और सुपेला में भी आधा मार्केट पूरा लाइट ऑफ था। तो लाइट ऑफ में ही नीचे मेरी सिस्टर रेडी हो रही है, और मैं आ गई हूँ छत पर। और लाइट ऑफ में ही मोबाइल के लाइट से धीरे धीरे ये सारा कुछ हम लोग जमाए हैं। इसमें ज्यादातर चाची ही जमाई है, क्योंकि लाइट ऑफ था ना, तो मुझे भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लाइट रहने से समझ में आता है, तो चाची को ही नीचे ऊपर करना पड़ा, यानी सीढ़ी से। तो पूरा सामान यहाँ पे चाची अरेंज करी है। हम लोग कल ही सारा शॉपिंग कर लिए थे, और एक साथ ही सारा सामान खरीद लिए थे, और एक साथ ही सारा सिस्टर के घर पे रख दी थी, क्योंकि पूजा करना था। बस सास को जो देना था मुझे दक्षिणा,
सास को जो दिया जाता है बायना, बस मैं वही घर ले गई थी क्योंकि मुझे आप लोग के साथ ब्लॉग में शेयर करना था, और करवा ले गई थी। बाकी यहीं पे था सारा सामान मेरा। तो गुलगुला भरे हैं, जो भी वो करवा दिख रहा ना, तीनों के अंदर में गुलगुला भरे हैं। ऊपर में चावल रखकर दिया जलाए हैं, कलश स्थापना किए हैं, सभी भगवान जी पे गंगा जल छींटने के बाद टीका लगाए हैं, रक्षा सूत्र वस्त्र में दिए हैं। इसके बाद कलश को और गणेश भगवान जी को, शंकर भगवान जी को जनेऊ चढ़ाए हैं। मिट्टी के शंकर भगवान जी बनाए हैं, शिवलिंग छोटी सी, और गाय के गोबर से गौरी माता और सुपारी से गणेश भगवान का स्थापना किए हैं। गणेश भगवान जी का पूजा होता है तो इसमें गणेश भगवान के पूरे परिवार को रखना जरूरी होता है। फोटो फ्रेम में ना शंकर भगवान जी और पार्वती माता, गणेश भगवान जी की एक फोटो फ्रेम है, और एक फ्रेम जो है वो हम लोग का करवा चौथ का फोटो है। तो करवा चौथ में गणेश भगवान के पूरे परिवार का पूजा साथ में होता है। तो बस गणेश भगवान जी का और करवा माता का बहुत अच्छे से हम लोग पूजा कर रहे हैं। करवा माता का पूजा है इसलिए हर जगह पे पीला चावल ही यूज किए हैं, कलर करके अष्टदल कमल बनाए हैं। इसके अंदर पानी डाले हैं, गंगा जल डाले हैं, चावल, अक्षत, हल्दी का एक गांठ, सिक्का, यानी कि टोटल 5 चीज डाले हैं, इलायची भी डाले हैं। इसके बाद पान का पत्ता लगाकर कलश स्थापना किए हैं, नारियल रखकर, नारियल पर भी रक्षा सूत्र लगाकर, नीचे स्वास्तिक बनाकर, और इधर साइड में बैठे हुए हैं मेरे पापा भी आए हुए थे, सिस्टर, तो उस साइड में सभी फैमिली बैठे हुए हैं, और इस साइड में मैं और चाची पूजा कर रहे हैं। मेरी सिस्टर भी फास्ट है लेकिन उसको पूजा नहीं करना है, इसलिए बस वो रेडी होकर पीछे बैठी है। यहाँ पर साइड में मैं माता जी को सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा दे रही हूँ, यानी कि साड़ी वगैरह और श्रृंगार का सामान है। सब कुछ ऐसे खोल करके ना फैला नहीं रह रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो रहे थे हम लोग। पूजा करते करते ही ना चंद्रमा भगवान एक बार दिखे और फिर ना छुप भी गए, क्योंकि आज बारिश हुई थी तो चांसेस भी कम ही था कि अच्छे से दिखेंगे, और सेम वही हुआ। हम लोग को पूजा करते तक दिखे, अर्घ देते समय चंद्रमा भगवान पूरा छुप गए, दिखे ही नहीं। तो बस वैसे ही पूजा करना पड़ा। यहाँ पर अच्छे से पूजा करके सारे भगवान जी का, और ये दूध भी रखे हैं, खीर भी चढ़ाए हैं, और चंद्रमा भगवान का पूजा है तो सफेद पेड़ा, सफेद मिठाई जरूरी है, तो मिठाई भी रखे हैं, और केला है और कच्चा दूध है जो दूध से स्नान कराए हैं, और दूध से ही अभी भगवान जी को अर्घ भी देंगे, यानी कि पानी में मिक्स करके दूध से अर्घ देंगे। जिस समय छन्नी से देखेंगे उस टाइम। अब हम लोग जा रहे हैं कथा पढ़ने, तो कथा यहाँ पर चाची ही पढ़ेगी। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को मेरा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है, थोड़ा भी पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे चाची कथा पढ़ रही है, हाथ में चावल और फूल लेकर कथा सुन रहे हैं। बैठ गया और बोला आज मैं बहुत सोया हूँ। वह बोली पूरे 12 महीने सोए हो, आज गणेश जी और करवा चौथ माता की कृपा से उठे हो। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार उसके पति की उसके पति को आयु प्रदान की, वैसे ही हमारे पति को दीर्घायु प्रदान करना, जो करे और पर अनेक मुसीबतें और अब अर्जुन जी तक करने के लिए चला गया। इससे शोक विहल होकर द्रौपदी ने श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण ने उपस्थित होकर पूछा, बहन तुम्हें क्या कष्ट है? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे कष्टों के विषय में आप स्वयं जानते हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विहल कर दिया है। क्या ऐसा कोई उपाय इसकी कथा बुआ पी लेगी अगर नियम है और प्रत्येक देखो बुआ फोटो ले है, सदा ही लिख रहता है, दुख के बाद पहले तुम तो दूध पी लियो बाबा, तुम्हारा फोटो लेना है। कुछ ऐसे भी उपाय है जिनको करने से कुछ ला लगती लड्डू इधर आओ, ओए लड्डू। अब मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मुनि विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे तथा एक गुणवती नामक पुत्री थी।
पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही शुद्धावर से व्याकुल कर दिया उसके भाभी तो सो यार। दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में जिसकी चांद दिखाकर घात किया। इस लड़की ने उसी को चंद्रमा समझकर अर्घ दे दिया और फिर भोजन कर लिया। उस लड़की से भोजन करके उसके पति की गति बंद हो गई। इससे वह दुखी होकर उसने अन्न जल त्याग किया। इसी रात्रि में इंद्राणी भूविचर करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हारा करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व ही भोजन कर लेने के कारण ही तुम्हें यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की अच्छा अंजलि बर्थडे बाद में वापस आए। आपको हाय कर रही है। ये आपकी उसके साथ भेज दिया। वास्तव में वह नाग सभी नागों का राजा था। वह छोटी बहू को अपने महल में ले आया। मेरे पीछे कर रही है। नाग का ढक्कन मत खोलना। छोटी बहू उस महल में आराम से रहने लगी, लेकिन नाग के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती रही। एक दिन जब महल में कोई न था, उसने नाद का ढक्कन खोलकर देखा तो पाया कि उस नाद में नागों के अनेक छोटे छोटे बच्चे इधर उधर रेंग रहे थे। यह देखकर उसने जल्दी से नाद को ढक दिया, लेकिन जल्दबाजी में एक सांप की पूंछ उस नाद के ढक्कन से के नीचे आकर कट गई। शाम को जब नाग राजा वापस आए तो छोटी बहू ने उसे सारी घटना बता दी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो नागराज ने उसे धन रत्न आदि देकर विदा कर दिया। इतना धन पाकर छोटी बहू के ससुराल के लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और इससे छोटी बहू की ससुराल में बड़ी इज्जत होने लगी। उधर जिस नाग की पूंछ कटी थी, अन्य सभी नाग उसे बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी पूंछ कैसे कटी? माँ ने कहा, छोटी बहू के द्वारा नाग का ढक्कन उठाने जल्दी से रख देने में तुम्हारी पूंछ कट गई। तब वह बोला, मैं छोटी बहू से बदला लूँगा। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा गलती से हो गया तो छोटी बहू ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, लेकिन वह नाग नहीं माना। एक दिन वह नाग चुपचाप छोटी बहू के घर में जा छुपा और मौका पाकर उसने काटने को सोचने लगा। तभी वहाँ पर छोटी बहू और उसकी सास आई और आपस में बात करने लगे। सास ने पूछा, बहू तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा 12 बजे तक खुला रहेगा। हर होटल 12 बजे तक खुला रहता है पर डे ना। हाँ, पर डे। कथा वगैरह कंप्लीट होने के बाद लास्ट में भगवान जी को पान दे रहे हैं। लौंग और इलायची डालकर सभी भगवान जी को एक एक पान दे रहे हैं। पान देने का मतलब ये है भगवान जी का मुख शुद्धि कर रहे हैं, और कुछ हमसे गलती हुई होगी पूजा में तो हम इस पान दे करके माफ़ी मांग रहे हैं कि हमसे जो भी गलती हुई है इसके लिए हमको माफ़ कीजिएगा भगवान जी। तो बस इसके बाद अब आरती करेंगे फ्रेंड्स। सीसी मानू मेरा गजरा निकल जाएगा। अरे सीसी मानू छोड़ दो, सीसी मानू आज में बहुत तैयार हुए हैं। हो गया ना। आरती करनी। ये मम्मी बैठी है, ये रीमा हम लोग को पीनून लगाई है, ये हमारी पार्लर वाली है, और ये हमारी बहन है, टैटू बनवाई है। देख रहे हो ना, मेकअप तो देखो, इनका पूरा ध्यान आज मेकअप में ही था। ये देखो अपनी बेटी को। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी,
एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देख कोढ़िन को गाया, अंधन को आँख देख कोढ़िन को गाया, बांझन को पुत्र देख निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देख निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश। लास्ट में 3 आरती किए कथा के बाद। शंकर भगवान जी का आरती किए हैं, गणेश भगवान जी का आरती और करवा माता का आरती। यहाँ पे फ्रेंड्स थाली ना फेर रहे हैं। अगर कोई नहीं रहता है तो 2 करवा रखकर दोनों करवा को आपस में फेरते हैं और एक करवा सास को दे देते हैं। यानी कि एक करवा गौरी माता का रहता है और एक करवा हमारा रहता है। गौरी माता के साथ हम लोग अपना करवा फेरते हैं और बोलते हैं सुहाग ले माँ और सुहाग दे। अच्छा रहता है। 7 बार ऐसा करते हैं। लास्ट में अपनी थाली अपने पास आ जाती है 7वें बार में, तो रुक जाते हैं और थाली में मिठाई फल ऐसे बस 1 ही 2 आइटम रखते हैं ताकि थाली हल्का रहे, भारी ना हो जाए। तो बस ये वाला जो रस्म है ऐसा मैं करती हूँ। और गोला में अगर अपन लोगों के साथ कर रहे हैं तो बहुत इजी होता है थाली को फेरना, बट अगर अकेले में कर रहे हैं तो अपन अकेले में दोनों हाथ से, राइट और लेफ्ट दोनों हाथ से ही ना दोनों करवा को आपस में 7 बार बदलते रहते हैं। और इस पूजा में गेहूं का बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है महत्व। तो कई लोग करवा के अंदर गेहूं भी भरते हैं और कई लोग ड्राई फ्रूट्स भी भरते हैं, फिर गेहूं को बाद में पिसवा कर यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मैं तो आटा रेडीमेड लेती हूँ, तो मैं ना गुलगुला भी डाल सकते हैं, ये मैं जानती हूँ। तो मैं गुलगुला बना के तीनों में गुलगुला ही भरे हैं कि प्रसाद खा भी लेंगे। यानी उठेगा तो अभी ये कल, लेकिन प्रसाद एक हो जाएगा आटे का तुरंत। और ये वाला जो रस्म कर रहे हैं ना, ये चाची करती है, तो मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। अपने मतलब सर के जो मतलब बाल है ना, लट को, बाल के लट को हाथ में लेकर और एक कुश लेकर और पानी गोल से करवा से गिराते रहेंगे और लास्ट में यहाँ पर लाकर करवा के पास में एक कुश को छोड़ते जाएंगे और प्रणाम करते जाएंगे जमीन को। ऐसी गोल गोल घूमेंगे 4 बार। सबके यहाँ का अपना कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चेंजेस नियम रहता है, तो आप लोग जैसा करते हैं वैसे ही कीजिएगा। हम लोग जैसा किए हैं वो मैं आप लोग के साथ अपने ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। तो मुझे तो बहुत प्यारा लगा ये वाला रस्म। चाची स्वाति ये लोग करते थे, तो इस बार मैं भी करी। इसके बाद जस्ट मैं ये देखिए सामने वाले छत में भी पूजा हो रहा था और अभी वो लोग मतलब चंद्रमा भगवान को देखने के लिए भी रेडी हैं। तो वही मैं क्लिप आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद अब मैं भी अपना करने जा रही हूँ। तीनों का थाली यहाँ पे रखा गया है और तीनों को करना है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं चंद्रमा भगवान दिख ही नहीं रहे हैं। जब हम पूजा कर रहे थे तो वो साफ दिख रहे थे। छत पर ही ये पूजा किया जाता है, ज़्यादातर छत पर या आंगन में जिसमें चंद्रमा भगवान दिखते रहें। लेकिन मैं ना अकेले जैसे आप घर में करते हो और सिर्फ बैल्कुनी जैसा स्पेस है, तो फिर आप अपना घर में पूजा किए और फिर थाली और करवा लेकर छत पर चले गए और सेम जो अपन यहाँ पे किए वो चीज़ छत पर किए और फिर छत पे ही चांद को देखे और हस्बैंड को भी देख लिए। लास्ट में यहाँ पर नाक से सिंदूर लगा रहे हैं, चाची मुझे लगाई, फिर मैं चाची को भी लगा दे रही हूँ। और ऐसे ही सेम प्रोसेस स्वाति के साथ भी कर रहे हैं। और ये वाला जो सिंदूर लगा रहे हैं फिर ये थाली अलग कर देंगे। जैसा कि मैं बताई ना पूजा नहीं करना था,
तो बस उसको अलग से ऐसे सिंदूर लगा के अलग से रख देंगे ये थाली को, मतलब ठंडा कर देंगे। जो भी इसमें सिंदूर फूल है इसको ठंडा कर देंगे, क्योंकि वो भी उपास है ना, तो उसका जितना भी रस्म है, यानी कि भगवान जी को फल फ्रूट कपड़ा ये सारा कुछ चाची चढ़ाइए। मतलब स्वाति वाला नियम पूरा चाची की है, मैं नहीं की हूँ। मुझे चाची बोली करने, मैं बोली आप इसके खानदान के हो तो आप ही करो, आप नहीं रहते तो फिर बात अलग था। यानी कि स्वाति मतलब मेरी सिस्टर की चाची सास है, तो ये लोग तो एक फैमिली के हुए ना, और मैं एक अलग फैमिली की हुई। तो फिर मैं बोली चाची आप ही करो। तो चाची ना बहुत अच्छी है दिल की, तो इसलिए कहती है, मतलब जिससे हम खुश रहें, वो कोशिश यही करती है कि हम लोग सब खुश रहें। बट मेरे को जितना समझ आता है मैं वैसे फिर बोलती हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए इस बार मैं करवा भी ली हूँ, और ये जो करवा मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये करवा मुझे स्वाति मेरी सिस्टर और चाची ये दोनों लोग मुझे दिए हैं, क्योंकि करवा ना मैके से दिया जाता है और मुझे नहीं पता था, मैं तो हर बार मिट्टी का खरीदती थी। तो इस बार चाची बोली कि खुशबू हम लोग आपके मैके वाले, हम लोग आपको करवा खरीद के देंगे। तो ये जो करवा आप लोग देख रहे हैं बहुत प्यारा सा, पसंद मैं की हूँ, लेकिन इसका जो पैसा है वो चाची और मेरी बहन दिए हैं। एक हमेशा के लिए यादें भी हो गया। और इसमें दूध और पानी डालकर भगवान जी को ऐसे मैं अर्घ दी हूँ। इसके बाद फूल छीट रही हूँ और इसके बाद भगवान जी के नाम पे यहीं पे टीका लगा दे रही हूँ। हस्बैंड रहते तो अब हस्बैंड को टीका लगाती और फूल लगा छीटती और उसके बाद छन्नी से देखती। यहाँ पे लड्डू भी है साथ में हमारे पीछे पीछे। अफसोस है हस्बैंड है नहीं मेरे, मैं मिस बहुत कर रही हूँ, लेकिन काम बहुत ज़रूरी है। इतना समझदारी अंडरस्टैंडिंग है मुझे कि काम पहले इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ही सारा कुछ है। तो बस मैं मोबाइल में ही फ़ोटो देख ली हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं पूजा कर ले रही हूँ। लेट काफ़ी हो रहा था इसलिए मैं मोबाइल के फ़ोटो के साथ में आप लोग के साथ क्लिप अलग से शूट करके नहीं शेयर की हूँ, क्योंकि इसी के बाद हम लोग को फ़ोटो भी खिंचाना था और बहुत लेट हो रहे थे हम लोग। 11 ऑलरेडी बज गया था और 12 बजे तक ही रेस्टोरेंट खुला रहता है। तो पूजा करने के बाद हमारा प्लान है कि हम सभी लोग ढाबा जाएंगे और वो भी जुनवानी में जाएंगे। जहाँ जाने का प्लान था उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा उसका व्यू था लेकिन वो क्लोज हो चुका था, हम लोग लेट हो गए थे। तो फिर एक नया और ओपन हुआ है, वहाँ चले गए। वहाँ का भी इंटीरियर बहुत अच्छा था। एंडिंग तक बने रहिएगा, थोड़ा बहुत क्लिप ली हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे भगवान जी का पूजा सबसे पहले कर ली, इसके बाद चाची चाचा का पूजा कर रही हैं। मैं वीडियो दे दूंगी बच्ची, तू फोटो लेते रहे मॉम का, नहीं तो जो लेना ले। देख अच्छा ले रही हूँ ना बहन, ऐसे करने से ना कैमरा सुंदर हो जाता है। अर्घ दे दो, अर्घ दे दो, अर्घ देना भूल गई। कोई बात नहीं। लड्डू तुम भी देखो अभी चांद उसमें किचन में लड्डू ये क्या किसी घर में नहीं दिख रहे, वो चल दिया नहीं तो आपको पूरा भ्रमण हाँ। करना पड़ता है। लड्डू 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 भी दिख रहे। लड्डू खुश हो ले रही है। गोल गोल घुमाओ चाची छन्नी। ये हम दोनों का, मेरा और चाची का जल रहा है। ये गुड्डू और सोना का। उस साइड गिराते जाना है। सही तो है, गिराओ तो आप। हाँ गिराओ। नहीं होगा ऐसे नहीं चढ़ाने की पीछे स्वाति बना चालू हो गया इसका नाटक। भाई फोटो है थोड़ा चालू ये मेरी बहन हंसती है, थोड़ी सी पागल है। वीडियो बनाना है मेरा गया फोन। वीडियो तो बन रहा है इसका, पर ये हंस रही है। बहुत सारा फूल डाल दी बहन, इतना तो हम लोग भी प्रेम नहीं दिखा है।
अब आरती घुमा, हाँ, और उसके बाद मिठाई खिला दे, और मैं पहले छन्नी में दिया रख, हाँ छन्नी में दिया रख, और उसके बाद छन्नी से भी देख क्लियर दिख रहे हैं कि नहीं, विजिबल। हाँ छन्नी में दिया रख और फिर उससे देख सोना। चंदा को देख लो, यानी हाँ। चंदा जी को देखो, वो तो दिखे नहीं। वो भले चले गए, शॉर्ट टाइम के लिए आए थे आज भगवान। हाँ बेटी भी आ गई है कि मेरा भी देख लो। हाँ अब मिठाई खिला दे गुड्डू को, है ना चाची? हाँ दिया वही रख दो, वहीं पर, हाँ जैसे हम लोग रखते हैं। हाँ अब ना गुड्डू को छोटा सा खिला दो, फिर वो आपको खिलाएगा। गुड्डू पूरा अगर मुंह खोल दिए तो अंदर अब पानी खिला दो। पानी तो दिए नहीं। ए बच्ची पानी दे जल्दी। पूरा पानी पी जा, मैंने तो बहुत प्यास भी लगा होगा। कल नारियल पानी होनी तो ऐसी मंगा ली। हो गया ना? प्रणाम करो, प्रणाम। पति को प्रणाम कर। आशीर्वाद दो। गुड्डू आशीर्वाद दो कि और डबल बस मत हो, इस घर का खाना बहुत सूट कर रहा है। इसके बाद हम लोग आ गए हैं जुनवानी रोड में ढाबा, और यहाँ पर हम लोग खाना वगैरह ऑर्डर कर दिए हैं और बस खाना खा रहे हैं। मोबाइल में मेरे 3% ओनली बैटरी है। अभी मैं ना पावर बैंक ली नहीं हूँ, और लाइट आज बहुत परेशान किया है। मेरे घर भी गोल और मेरी सिस्टर के घर पे भी गोल, तो फ़ोन भी चार्जिंग नहीं हो पाया है। बहुत मुश्किल से जो मैं मतलब इम्पॉर्टेंट था उतना क्लिप ले ली। आगे मैं यहाँ होटल का अच्छे से नहीं ले पाई हूँ। व्यू यहाँ पे का बहुत सुंदर था, ढाबा का आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैं अच्छे से आप लोग के साथ ना टूर करके शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में ना बैटरी नहीं था। ये जो मैं क्लिप भी ली हूँ ना, ये मैं यही होटल वाले से ही चार्जर मंग के थोड़ा सा चार्ज की हूँ, फिर शूट की हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।